हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम की प्रिपरेशन तो सर एमवीजी 1 की बात करें। आपने लास्ट वीडियो में बता दिया था क्या करना है, कैसे करना है। अब फ्रॉम द लास्ट 1 डे, सीरियसली 1 डे या 2 डेज बोलूं मैं, इतने सारे मैसेजेस लगातार रिक्वेस्ट की सर प्लीज आप एमवीजी 1 को लेकर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बता दो कि हम लोग कर पाए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि यार मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, उससे पहले मैंने 2 पार्ट में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बताए थे, बट ड्यू टू द फॉलोइंग रिक्वेस्ट एंड अदर यहाँ पे मैं वापस लेके आऊं इस वीडियो को। तो गाइस, अगर पेपर आता है कंप्लीट आरटीसीस जिसमें सारे के सारे आरटीसीस आते हैं, तो हम ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 10 तक कौन कौन सी पोइट्री करें वो हम डिस्कस करते हैं। अगर पेपर आता है ऐसे टाइप, मतलब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम ब्लैक और व्हाइट दोनों वर्जन को डिस्कस करने वाले। ब्लैक मैंने बोला कि इट्स माय फेवरेट, सीरियसली ऑन दैट डे आई वाज वेयरिंग ब्लैक एंड टुडे टू। लेकिन यहाँ क्लियर करते हैं यानी ये ब्लैक और व्हाइट है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी। अगर पेपर आता है कंप्लीट आरटीसी तो यार आपकी लॉट लगे। कई लोग कह रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हो, अगर वो आए तो हम कैसे करेंगे, हम टेस्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द रेस्ट, क्योंकि कई पोइट्रीज तो इतनी बड़ी है कि 300-400 लाइनें, उनको कैसे याद रखेंगे, मतलब दिमाग में कई क्वेश्चन है। तो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज पोएट्री टेस्ट, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं सर हाउ टू क्रैक आरटीसी पेपर विद 80+ मार्क्स, या ये कह सकते हैं सर वो क्वेश्चन जो कि ऐसे टाइप में हमें कैसे पता लगेंगे, या दूसरे वर्ड में बोलूं वो क्वेश्चन जो मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं जो एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, तो मैं डिस्कस करूंगा आपको, वो भी है मेरे पास, अभी पूरे क्वेश्चन वहीं से बता दूंगा। तो यहाँ शुरू करें क्लास पे। तो जो अभी आए क्या करना है आप लोगों को पता है, मर्जी आपकी। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज सर ब्लॉक 10 से शुरू करते हैं, स्पेशली वो जो अभी जाने जिनका पेपर है और क्रैक करने करना है, पर टाइम नहीं है सर, बच्चे हैं छोटे, कुछ नहीं कर सकते, करना है बट पेपर हर हाल में क्रैक करना है। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, ब्लॉक नंबर 10। नाउ हाउ टू स्टार्ट ब्लॉक 10, कौन कौन से करने सर? And that shall have no dominance. And the that shall have no dominance. सर ये पोइट्री पेपर में आने की चांस है, मैक्सिमम चांस ऑफ ब्लॉक 10 अगर आरटीसी आती हो तो। याद है ना, मैक्सिमम चांसेस है अगर आरटीसी आती हो तो आप लोग ऑन टिप कर लेना है। नेक्स्ट, मिस्टर बेनले चर्च गोइंग, आई रिमेंबर, ये सर लाकिन, फिलिप लाकिन नाम सुना? हाँ वो है आपको उसमें, ये उसकी पोइट्री, तीनों बहुत इजी। चर्च गोइंग पे ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड देन डैडी, सिल्वर पैथ, ये मेरे सीरियसली मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि यार ये पेपर में होगी। बाकी पेपर मैंने नहीं बनाया, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो मैं कहा यार आप तैयारी कर करना। यहां से क्वेश्चन आ सकता है किसका, सुसाइड ऑफ डेथ को लेके ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है ब्लॉक 10 के लिए, तो आप लोग प्रिपेयर रहना उसके लिए। ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आपको बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। And then I come to block number 9. Now, Wasteland and Easter 1916. ऐसा नहीं कि बाकी पॉइंट नहीं, सेल्फ डिफेंस जब ये है और भी बाकी पॉइंट्स है सर, पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड पॉइंट डिस्कस करनी, तो मैं वही करके चल रहा हूँ। यहाँ लास्ट के 4-5 घंटे ले रहा हूँ, 4 से 5 घंटे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आपने क्या करना है, वेस्टलैंड और ईस्टर्न 1916 फ्रॉम ब्लॉक नंबर 9। Come to block number 8. Popular number 1. Seriously number 1. Robert Browning. The Bishop orders Tom and the Blessed Domicile. सर यहाँ पे गवर्नमेंट मार्क कैपिटल गाइड कर सकते थे फ्रॉम द क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, ऐसा कहना है, बट मैंने यहाँ पे सर डीजी यूनिवर्सिटी की द बेस्ट डोमिसाइल ऐड कर दी। पेपर में आने के चांसेस द बेस्ट डोमिसाइल के, नंबर 1 पॉपुलर देन द बेस्ट डोमिसाइल। सर इसमें प्री रेफ्रिक मूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, प्री रेफ्रिलाइट मूवमेंट बाय डीजी रस्टी एंड क्रिस्टियन रस्टी। तो आई होप आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं, अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। कम टू नेक्स्ट वन सर, ब्लॉक नंबर 7। ये फेवरेट ब्लॉक है मेरे, क्योंकि सबसे छोटे ब्लॉक है और कंफर्म यही आएगा। ब्लॉक नंबर 7, आंख बंद करके कर लो भाई, द टेंथ ऑफ लाइफ ऑफ हाइपेरियन।
इनमें से ही एक आरटीसी होगी, अगर आरटीसी वाला पेपर आता है। और अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है देन तो लाइव का क्वेश्चन होगा। अब इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प तो नहीं कर सकता ना। एंड देन आई जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लॉक नंबर 6, द प्लूड। पक्का पेपर क्वेश्चन होगा, और ऐसे टाइप आता है तो भी प्लूड का क्वेश्चन होगा, ये याद रखना। एंड देन द कुबला खान द टाइगर, चिमनी स्वीपर भी डाल सकता हूँ, अरे डाल तो बहुत कुछ सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा ना सिर्फ 5 से 6 घंटे ही आपके पास पढ़ने के लिए। तो ये टॉपिक है जो आपको फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस पे ऑन टिप कर लेने। मैं ये नहीं कह रही कि खाली यही करना, लेकिन हाँ अगर टाइम नहीं है तो पहले ये जरूर करना। इज दैट क्लियर? मतलब खाली ये नहीं, लेकिन ये सबसे पहले। जंप नेक्स्ट सेक्टर, here we are having ब्लॉक नंबर 5 सर, द मैक नो, इसको कर लो, बाकी कुछ मत करो, ब्लॉक 5 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कंफर्म होगी पेपर नहीं आती तो सर एन एपिस्टल टू आबनॉच, I repeat, an epistle to Dr. Abnauch. And then block number 4, the morning of the Christ nativity, 100% पेपर में होने चांसेस है। और दूसरी आर्टिस्ट होगी लेसिडस की, एल एलिग्रो मैंने डाल दी। कभी कभी मूड कर जाता है एग्जामिनर का तड़का लगाने का सब्जी में, कुछ अलग से नया डालने का, तो एल एलिग्रो डाल देता हूँ। पेंसेरो 100 में से 2% चांस डाल दे। पेपर मैंने मिलाया पहले बोल देता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये पहले कर लेना यार आप। And then we are having the block 3, भाई ये ब्लॉक ना ऐसा है मेरे लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉक यही है, द मेटाफिजिकल ब्लॉक। क्या करूं क्या छोड़ू, मतलब सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन फिर भी 3-4 होने चाहिए। द गुड मॉर्निंग, द एक्टेसी, गार्डन, पुले बाय हर्बर्ट, और सर ऑन द मॉर्निंग ऑफ टू इज कॉल मिस्टर्स, मतलब कई सारी हो सकती है, बट आई एम टेलिंग यू द सम, द लिमिटेड वन। तो 2 ब्लॉक छोड़ दिए, ब्लॉक नंबर 2 एंड ब्लॉक नंबर 1। मेरे ख्याल से वो तो मेंशन करने की जरूरत थी, इतनी बार बता चुका हूं। एप्थमेलियन, प्रोथमेलियन एंड एमरेटी एंड द कैंटरब्रिटीज मीन जनरल ब्लॉक और एनपीटी, नॉन प्री स्टेट। तो ये तो गए वो टॉपिक्स जो आपको करने ही करने के, ये तो मेन है अगर पेपर आरटीसी का आता है। देखो भाई, अब मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पेपर के बाद मैं लेके आऊंगा, बताऊंगा पूरा पेपर वही है जो बोला था, कि मैंने आरटीसी का पेपर आता तो पूरा बता दिया आपको। अब अगर पेपर आता है कौन सा, एस्से टाइप, रिपीट, अगर पेपर आता है एस्से टाइप तो भी पहले क्वेश्चन की जो आरटीसी होंगे इनमें से ही होंगी, ये भी लिख के रख लो। जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन का आरटीसी वाला होता ना, वो इन्हीं में से होगा। अब आते हैं सर एस्से टाइप क्वेश्चन में कौन से होंगे, वो भी डिस्कस करते हैं। ये रहे वो नोट्स जो मैंने इस बार के पेपर के बनाए हुए। तो बच्चे बार बार बोल रहे सर प्लीज क्वेश्चन लेके आओ, सर प्लीज बताओ। ये यार मैं डिस्कस ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जिनके पास नोट्स हैं, क्वेश्चन तो दे रहा हूँ यार, तैयार तो कर लेना फिलहाल। आंसर चाहिए तो फिर पीछे नंबर है, आपको पता क्या करना है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं यहाँ दे रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन, name the 3 major sources of Chaucer vocabulary. Actually, it's all about the vocabulary that was being used by Chaucer in his text. ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। The use of language, क्वेश्चन मोड हो सकता है, डेफिनेटली अलग अलग फेजेस में आ सकता है, तो आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। लिख लिया, the use of language by Chaucer. Come to the next question. What individuals the portrait? I repeat, what individualizes the portraits of characters in prologue, Canterbury prologue? What individualizes the portrait of characters in the prologue of Canterbury Tales? चलो सर जंप करते हैं। तो फर्स्ट टू आपको ऑन टिप हो गई। नाउ अब इसका 2-3 क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, मैं सारे बताऊंगा तो आपको ज्यादा टेंशन हो जाएगी। यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिस्टिंग्विश बिटवीन, सर डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट और कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन, इन दोनों को क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ, बीच में मैं टेस्ट लिखता हूँ पोएट्री का, गाइस सोने पे सुहागा होता है। अब मेरे को पूरी कहावत ढंग से नहीं आती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका एग्जामिनर के ऊपर। देन वी आर हैविंग, सर ये क्वेश्चन कोड के भी जाना प्लीज। डिस्कस मैक फ्लेक्नो एज अ मोक हीरोइक पोएम। डिस्कस मैक फ्लेक्नो एज अ मोक हीरोइक पोएम। Then I'll come to next one, that is really the most expected question this time.
कमेंट ऑन सैमुअल जॉनसन्स ओपिनियन अबाउट ड्रेडन। सैमुअल जॉनसन ओपिनियन ड्रेडन के बारे में, मैकक्लेलन से रिलेटेड है। एंड द कॉर्पोरेशन इफेक्ट द वाइड जीनियस ऑपरेटिंग अपॉन द लार्ज मेटेरियल्स। तो उसने जीनियस बोला जो अलग अलग चीजों को डील करता है। Then I'll come to कुबला खान, देखो वहां भी मैंने बोला था इट्स एन एलेगरी पोएम। सर एलेगोरिकल पोएम कौन सी होती है, तो डिटेल में जाना है तो आंसर है आपके पास, आप उसको देख सकते हो आराम से तसल्ली से पढ़ोगे। एंड देन आई कम टू द ब्लेस्ड डैमसेल, मैंने बोला था वहां आपको का कहता है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डैमसेल, ये तो हमें आना चाहिए। एंड देन वी हैव द वेस्टलैंड, 100% उसका क्वेश्चन आएगा। अब वेस्टलैंड में सर किसका क्वेश्चन आएगा, थंडर वाले का आएगा, डेथ बाय वाटर का आएगा, किसी का भी आ सकता है। 5 पार्ट आया, वीडियो देखो, ऑन टिप करो, नहीं तो नोट्स हैं आपके पास, आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ डेथ। सर कहां गए, सिल्वर प्लेट पे आ गए, डैडी की बात कर रहा हूं। कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड इन द पोएट्री ऑफ सिल्वर प्लेट। तो ये तो जरूरी था कि हम ऑन टिप कर लेते, एंड आई होप कि आप लोग लिख भी रहे हैं। फिर बाद में बोला सर तेज थे, सर इको वाली थी, इको अब नहीं आएगी। अब थोड़ी और चीज सेटिंग कर दूंगा कि जो अभी थोड़ी बहुत रहेगी ना उसका भी फुल कर देंगे, तो इको भूल जाते हैं। फिलहाल क्लास पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। काम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट लेसिलस एज एन एलिगी। एलिगी याद है ना क्या होता है, मैंने बताया वीडियो में, देखते तो हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, can't help it guys. Now next one, justify the subtitle of the prelude. Please write on this. Justify the subtitle of the prelude as growth of a poet's mind. The growth of poet's mind. ये आपको ऑन टिप चाहिए। चलो सर चला मारते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्रिटिकली कमेंट ऑन पॉफे लवर। ऐसा क्वेश्चन 100% पेपर में होगा, राइट से टाइम आएगा। पॉफे लवर और चाइल्ड रोनाल्डो डार्क टावर। सर चाइल्ड रोनाल्डो डार्क टावर तो आप लिखा ही नहीं, मैंने कहा हर चीज लिख सकता मैं, लेकिन आप पॉफे लवर लिखा हुआ है तो उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हो आप। और एक क्रिटिकली इवैल्यूएटेड क्वेश्चन तो वो सारे कर सकते हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो ऑनेस्टली तो आप आराम से क्रिटिकली इवैल्यूएट कर लोगे। एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एग्जामिन डैरेन थॉमस यूज ऑफ इमेजेस। ये मैंने बताया था जब मैंने डैरेन थॉमस की बात की थी, सर उसने इमेजेस को याद किया, इमेजिनेशन को किया था, द डेथ शैल नॉट हैव डोमिनेट। एंड कम टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये वाला तो क्वेश्चन सीरियसली बहुत अच्छा है। Access Alexander Pope an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. I repeat the question. Access Alexander Pope an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. तो guys ये थे वो क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप पहुंचे थे। नहीं आप 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, हैं तो बहुत सारे। Write a critical appraisal of either church going or Whitsun wedding. तो देखो विल्सन वेडिंग नहीं बताया था यार, मैंने कहा एक तो आपके पास है चर्च गोइंग, वहां मिल गया आपको। एंड देन हैप्पी बर्थडे, नॉट टू मी, किसी का तो होगा यार, सीधे से हैप्पी बर्थडे जिसका भी है। तो ये थे वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने थे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना आप शेयर करोगे उतना मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। बाय गाइस।